हेलो एवरीवन। आज हमने करनी है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट की क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। जैसे हमें देखा है कि अगर आप किसी शॉप पे सामान लेने जाते हो, करियाने का सामान लेने जाते हो या मेडिकल स्टोर पे कुछ लेने जाते हो, वहां पर आपने देखा होगा कि क्या करता है, जो भी आप कस्टमर जाता है वो कहता है मुझे ये चीज़ चाहिए, बिस्कुट चाहिए, बुक्स चाहिए या नमक चाहिए। तो दुकानदार क्या करता है, वहां जाता है जिस प्लेस पर उसने जो वो प्रोडक्ट रखा था उस प्लेस से उठाकर ले आता है। मतलब अगर वो क्लासिफिकेशन उसने की है तो उसको आसान होगा कलेक्ट करना। और उसने क्लासिफिकेशन किस बेस पे की, क्लासिफिकेशन बेस पे की, कैटेगरी के बेस पे। जो जैसे हम कहते हैं कि जो बिस्किट हैं वो अलग रख दिए, जो साबुन है वो अलग रख दिए, एक ही जगह पर अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी। सिमिलरली बच्चे जो एलिमेंट है 118 एलिमेंट, आपको पता है टोटल हमारे एग्जिस्ट करते हैं 118 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। उसकी क्लासिफिकेशन भी अलग अलग टाइप से की गई ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उसके मासिस के अकॉर्डिंग, उसके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उसकी क्लासिफिकेशन की गई। हमने पहले भी किया है कि कुछ मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं, कुछ एसिड हैं, कुछ बेस हैं, वो सारी एक क्लासिफिकेशन ही है। आज मैं फर्स्ट आपको करवाऊंगा जो फर्स्ट पर्सन था उसने क्लासिफिकेशन कैसे की। तो फर्स्ट पर्सन था डी बॉर्नियर ट्रेड्स। डी बॉर्नियर पर्सन का नेम है, ट्रेड्स होती है तकड़ी, ठीक है। मतलब उसने तीन तीन ग्रुप बना दिए और तीन तीन ग्रुप में उसने एलिमेंट को डिवाइड कर दिया। फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूं जब सबसे पहले अरेंजमेंट हुई है एलिमेंट की, तो सबसे पहले डी बॉर्नियर ट्रेड्स ने एलिमेंट की जो है क्लासिफिकेशन की है। उसने क्या क्या कहा, एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, जो सेंटर वाला एलिमेंट है उसका मास किसके इक्वल होगा, इक्वल टू अर्थमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। वो कहता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और थर्ड एलिमेंट है इसका मीन निकाल दो, वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो इक्वल आ जाएगा मीन ऑफ सेकंड एलिमेंट। ठीक है, सेकंड एलिमेंट मतलब मिडल वाला एलिमेंट है उसका जो आंसर आएगा, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू, जहां पर सेकंड आना है, सेकंड एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट का मास, थर्ड एलिमेंट का मास ओवर 2। ये होता है प्रोसेस मीन निकालने का। फर्स्ट का मास, थर्ड का मास ओवर 2, वो किसके इक्वल आएगा, मास ऑफ अ मिडल एलिमेंट। मिडल एलिमेंट का जितना मास होगा किसके इक्वल होगा, फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के मीन के इक्वल। ठीक है, आपको एग्जाम में कैसे आता है, या तो डेफिनेशन पूछ लेते हैं, डिफाइन डी बॉर्नियर ट्रेड्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन बन जाता है। उसमें तो आपने सिंपल इतना ही बताना है, एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद आती है एग्जांपल। और एग्जांपल कई बार तो आपको एग्जाम में गिवन भी दे देते हैं, जब आपको कहेंगे राइट वन एग्जांपल ऑफ डी बॉर्नियर ट्रेड्स। डी बॉर्नियर ट्रेड्स की कोई एक एग्जांपल बताओ, तो आप सिंपल फर्स्ट एग्जांपल ही याद कर लेना। आपको एटॉमिक मास याद होंगे, अगर नहीं याद तो उसकी मैं आपको वीडियो बना दूंगा कि एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, वो अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, इस वीडियो में हमने क्या करना है, आपको तीन एलिमेंट दिए, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। अब कहोगे इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है बच्चे इन तीनों का चार्ज क्या है, +1 है। इन तीनों का चार्ज, लिथियम का चार्ज +1, सोडियम का चार्ज +1, पोटाशियम का चार्ज भी +1 है। लिथियम के ऊपर चार्ज होता है +1। लिथियम का जो सिंबल है वो होता है Li, लिथियम का सिंबल है Li। सोडियम का सिंबल है Na और पोटाशियम का सिंबल है K। ये आपको सिंबल पता होना चाहिए, इनके एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तब करेंगे, पर जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पहले हम वो करते हैं। ठीक है जी, आगे मैं करवाता जाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम आपको तीन मास गिवन दिए, ये आपको टेबल मान लो गिवन है एग्जाम में। वो कहते हैं कि आप ओबे करवाओ, इट बिलोंग टू, इट ओबे टू डी बॉर्नियर ट्रेड्स और नॉट। आपने क्या चेक करना है, फर्स्ट एलिमेंट का मास थर्ड एलिमेंट के मास को सम करना है। तो सम कर देते हैं, 7 + 39/2, 7 + 39/2 कितना आ जाएगा, 46, 46/2। तो आपका आंसर कितना आया,
23 आंसर आ गया। और आपको पता है मिडल वाले का मास भी कितना है 23, सोडियम का मास भी 23 है। तो जहां पर आपने चेक किया कि मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, मास ऑफ थर्ड एलिमेंट इज द मीन ऑफ अ सेकंड एलिमेंट, इन दोनों का अगर मीन निकाल दोगे वो सेकंड एलिमेंट का जो है वो मीन आ जाएगा। उसके बाद सेकंड देखो, सेकंड है हमारे पास कैल्शियम दिया 40, कैल्शियम 40 दिया है, स्ट्रोटियम 88 दिया है। कैल्शियम का बच्चे जो सिंबल है वो है Ca, स्ट्रोटियम का जो सिंबल है वो है Sr और बेरियम का सिंबल है Ba। आपको सिंबल पता होना चाहिए इनके सिंबल क्या है, ठीक है। कैल्शियम का सिंबल Ca, Sr और Ba, ये तीनों सिंबल है। मास आपको गिवन दिए हैं, क्या काम है, फर्स्ट और थर्ड का मीन निकालना है। 40 प्लस 88 ओवर 2 ऐड कर लो, कितना आएगा 128 ओवर 2, तो कितना आया 60, सॉरी यहां पर 88 नहीं है 137 है, यहां पर 137 है, 137। अब ऐड करो कितना आएगा 7 7 1/2, इसको डिवाइड कर लो, आपका बनेगा 8 फिर 8 फिर 5, 88.5। देखो इक्वल तो नहीं आया बट अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इक्वल टू 88। तो आपका मीन क्या आया, फर्स्ट एंड थर्ड को मैंने ऐड किया जहां पर 37 है, ठीक है, ये 37 है। तो अगर इसका मीन निकाला तो वो सेकंड के इक्वल आ गया, उसको हम कहते हैं डी बोर्नियर ट्रेस। थर्ड आपके लिए मैंने दिया, आपने इसको खुद करना है, इस दोनों का ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, अप्रोक्सीमेट 80 का अप्रोक्सीमेट आंसर आना चाहिए, तो वो डी बोर्नियर ट्रेस को फॉलो करेगा। कई बार ऐसा होता है कि आपको एग्जांपल दे देते हैं, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, तो वहां पर आप कहोगे डी बोर्नियर ट्रेस फेल हो जाता है। मतलब मान लो जी मेरा आंसर 188.5 आया, जहां पर आपको दे देते 60 दे देती, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 1 और 2 का डिफरेंस चलता है, इससे ज्यादा नहीं चलता। इसलिए आपने चेक करना है, अगर उन दोनों का मीन सेकंड के इक्वल आ जाता है, दे बिलोंग टू अ डी बोर्नियर ट्रेस, ठीक है। तो मेन बात उसने क्या कही है कि फर्स्ट एलिमेंट एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ अ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, ये उसकी मेन डेफिनेशन थी। देखो जब भी कोई हम काम करते हैं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक रह ही जाती है, क्योंकि मैं भी कोई काम करूं उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो डी बोर्नियर ट्रेड ने जब इसमें डिस्कवरी की, इसके ट्रेड बनाई, तिकड़ी बनाई, 3 एलिमेंट को अरेंज किया, तो उसने देखा कि फर्स्ट 3 तो बन गए, उसके बाद बन ही नहीं रहे थे, उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी। एक बात और बता दूं, इसमें देख लो, इसमें ना जो सिमिलैरिटी है वो +1 की है। अगर आपकी प्लस की चार्ज की सिमिलैरिटी रहती है +1 की, इसको कहते हैं एल्केन ग्रुप, ठीक है। तो इसको कहते हैं एल्केन ग्रुप। अगर आपकी +2 की प्रॉपर्टी रहती है तो इसको कहते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल। ये आपके एल्केलाइन अर्थ मेटल है, ये आपका एल्केन ग्रुप है, ठीक है। +1 चार्ज है तो एल्केन ग्रुप। अगर आपका +2 चार्ज है एल्केलाइन अर्थ मेटल, और अगर आपका इस केस में नेगेटिव चार्ज है Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, I नेगेटिव है, इसको हम कहते हैं हैलोजन ग्रुप। तो ये हैलोजन ग्रुप है, ये एल्केलाइन अर्थ मेटल है, ये एल्कली ग्रुप है, ठीक है, एल्केन एल्केन ग्रुप है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो उसके बाद हम बात कर रहे थे कि मिस्टेक हो जाती है कई बार, तो इससे कौन कौन सी मिस्टेक हुई है वो हम देखते हैं। इसको रख कर देते हैं, ये हमारा हो गया। उसके बाद बच्चे आती है लिमिटेशन, नीचे है लिमिटेशन होती है कमी। जब उसने एलिमेंट को अरेंज किया, उससे क्या कुछ गलतियां हुई, क्या कमी रह गई थी। फर्स्ट कमी रही थी, इट फेल टू अरेंज नोन एलिमेंट। वहां पर आपको पता है, देखो आज 118 एलिमेंट नोन है, उस वक्त अप्रोक्सीमेटली 20 से लेकर 30 तक एलिमेंट नोन थे, ठीक है। 56 जहां बिलो 50 थे, अप्रोक्सीमेट उनको नहीं पता था कितने हैं नोन, तो वो सभी को अरेंज नहीं कर पाया था, जितने भी नोन एलिमेंट थे उनको अरेंज नहीं कर पाया। दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन।
सेकेंड लिमिटेशन, इट इज एप्लीकेबल अप टू 3 ट्रेड। आपको भी मैंने कराया 3 ट्रेड तक ही पॉसिबल है, ठीक है। इसके 3 ही ट्रेड हैं, 3 ट्रेड तक ही ये पॉसिबल है, उसके बाद पॉसिबल नहीं होता। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 ट्रेड तक ही पॉसिबल है, उसके बाद ये पॉसिबल नहीं था। थर्ड लिमिटेशन आई, इस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट नॉट मच सक्सेसफुल। इसकी जो क्लासिफिकेशन है ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थी, क्योंकि आगे एप्लीकेबल ही नहीं हो रही थी। फर्स्ट 3 ट्रेड तक एप्लीकेबल होगी, उसके बाद एप्लीकेबल नहीं हुई, तो ये हो गया फेल, ठीक है। तो ये फेल हो गया क्लासिफिकेशन में। उसके बाद न्यू, इसके बाद जो नेक्स्ट आया वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इसलिए आप इसको अच्छे से देखना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट में बिल्कुल शेयर किया करो अपनी प्रॉब्लम को। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि इसकी कमी को किसने दूर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।